माँ, माँ लेट हो रहा है, जल्दी करो। हॉस्पिटल में रत्ना और ससुर जी वेट कर रहे होगे। हाँ हाँ, आ रही हूँ। कितना उतावला हो रहा है। चल। ये क्या है माँ? क्या? अरे सोने का शोरूम लग रही हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ तू मेरा ही बेटा है ना। हाँ? अरे माँ, ये नकली माल का दिखावा करने का क्या जरूरत है? अरे समधी जी को तो पता चलना चाहिए ना कि हम भी कितने रईस हैं। चाहे नकली ही सही है। चलिए, लेट हो रहा है। चल 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 चलिए। चल। सुन बेटा, अब मैं यही रहूंगी और रत्ना और तेरी बच्ची को संभालूंगी। हाँ हाँ, बचपन में तो मुझे कभी ठीक से संभाला नहीं, अब आई हो मेरी बच्ची को संभालने के लिए। वाह वाह, ताने मार रहा है माँ को। मार और ताने मार, ऐसे अपने आप ही बड़ा हो गया है ना तू। घर जवाई क्या बन गया, अपनी माँ को तो भूल ही गया। मैं वहाँ भूखों मर रही हूँ और तू यहाँ ससुर के पैसे से ऐश कर रहा है। खाने को भी नहीं मिलता। बंद कर और जितने दिन रहना है ना रह ले। मेरा राजा बेटा, अच्छा बच्चा है मेरा। चले? हाँ हाँ चल, मैंने कौन सा रोका है। ये देख, मैं तेरे बच्चे के लिए ये खिलौना लाई हूँ। अरे कम से कम बच्ची के लिए महंगा झुंझुना तो ले आती। मीना माँ, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं, जो मिला वो ले आई। ये ले, ये पैसे पकड़ और आइंदा से कायदे का खिलौना लेकर आ। हाँ हाँ हाँ। पापा, अभी आने का वक्त है क्या? रत्ना कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी दरअसल पापा वो माँ की ट्रेन लेट हो गई थी ना। नमस्ते समधी जी। वो क्या है ना, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी तो ट्रेन से सफर करना पड़ा। अब ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं है ना। बधाई हो, बधाई हो। आखिर में आप नाना बन ही गए। आपको भी बधाई हो। अब चले? चलिए। रत्ना, इतना खुश हूँ बता नहीं सकता। कैसी हो बेटा? अभी कोई चिंता मत करना, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे फ्लाइट में क्या ट्रेन में कोई तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं। आप छोड़िए मेरे फर्स्ट क्लास के सफर को। मेरी पोती कहाँ है? मेरी पोती यहाँ है। मेरी पोती, मेरी राजकुमारी, मेरी पोती, मेरी राजकुमारी। हमारे परिवार में कोई सावला नहीं है, ओमवीर जी के परिवार में भी कोई सावला नहीं है। कहीं ये बच्ची किसी और की? राम 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 राम। बेटा बुरा मत मानना, पर जमाना बहुत खराब हो गया है। माँ कुछ भी बोलती हो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रत्ना को डिस्चार्ज कर रहे हैं आज। ठीक है। राम राम राम। छोटू सी। अरे वाह, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? पापा आ गए। मामा के साथ बैठा है। मामा के साथ
वेरी गुड। क्या नाम रखें हम आपका? लेकिन हम आपका नाम रखेंगे कुहू। कैसा है नाम? कुहू 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 कुहू। ए, क्या हुआ? पता है, मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। तुमने आई लव यू। I love you and I love you too. Cool baby. वैसे इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना? है ना है ना है ना? और इसका रंग लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी है ना? देखो देखो इधर देखो। एक बड़े ही फेमस गाने के बोल थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ी ही सटीक लाइन है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हर बात पर कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जो अगर दिमाग में घर कर जाए तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है और मन की शांति भंग हो जाती है। लेकिन एक समझदार आदमी का क्या काम है कि वो लोगों की बातों को सुने, लेकिन अपनी राय खुद बनाए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे। सही गलत का फर्क समझे, खासकर जब बात अपने रिश्तों की हो। अब अगर बच्ची का रंग माँ बाप पर नहीं गया है या उसकी सूरत माँ बाप से नहीं मेल खाती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनकी बच्ची नहीं है। ये लो। थैंक यू। एक गो। कितनी कमजोर हो गई हो? हाँ, कुछ खाती क्यों नहीं? लो ये 2 काजू तुम भी खा लो। लो, पता है काजू खाने से चेहरे पे चमक रहती है। कुहू को भी खिला, उसका ये सांवला रंग है ना थोड़ा निखर जाएगा। माँ कुहू कैसे काजू खाएगी? वो छोटी है ना अभी। कुछ भी बोलती हो। हेलो। हाय गौरव। हे कांग्रेस। थैंक यू सो मच। आप ये लो। अरे इसके लिए। माँ ये गौरव है। नमस्ते आंटी। जीता रहे बेटा। मेरा बेस्ट फ्रेंड। ओह अच्छा अच्छा। अब भाई बाप बन गए हो, पार्टी तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर होगी। गौरव देखो ना, तुम्हें देखकर कितना स्माइल कर रही है। जी हेलो हेलो गौरव। ये भी सांवला और बच्ची भी सांवली। कुछ समझ रहा है? ये खूबसूरत है ये। मेरे जैसी है ना। जी हेलो हेलो हेलो। गौरव आए। गौरव आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने, तो प्लीज जरूर आना, सबको अच्छा लगेगा। क्यों? है ना? बिल्कुल आऊंगा। और क्या, ये नहीं आएगा तो पार्टी कैसी? हाँ देखा, उसके बिना पार्टी नहीं हो सकती है। देखा, मैंने कहा था ना, है ना? बिल्कुल गौरव के बिना कैसे पार्टी? कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर आएगा खुद में। ये गौरव, एक्सक्यूज मी। हाय, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? एक्सक्यूज मी, मैं I'll just join you. हाय गौरव। हे हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये कुहू के लिए। ओह मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कुहू है ना। और गौरव शादी कब कर रहे हो तुम? हाँ, कब शादी कर रहे हो बताओ। शादी जिससे मुझे करनी थी उससे तो तुमने कर ली। क्या? कुछ भी? हाँ, बहुत मजाक करता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, पहुंच गए। बहू का बेस्ट फ्रेंड पहुंच गया। युवराज, मैंने वो चंदन मंगा लिया है। चंदन किस लिए मम्मी जी? कुहू के लिए। बेचारी, उसका रंग कितना सांवला है, रोज लगाएगी तो उसका रंग निखर जाएगा। वरना वो युवराज से ज्यादा गौरव जैसी लगती है।
माँ तुम पापा आ गए। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है, क्या बातें हो रही है भाई, हम भी तो सुने। कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि ये कुहू है ना, वो युवराज से ज्यादा गौरव जैसी लगती है ना? माँ तुमने खाना नहीं खाया है ना? नहीं, चलो आ जाओ। डाइट फूड है ना? हाँ है, आ जाओ। हाँ चलो। भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी प्लानिंग को, वाह। वकील साहब मानना आप बाद में, पहले ये बताइए कि अभी आगे कैसे बढ़े। आगे कुछ खास नहीं, एस्टेब्लिश करना होगा कि रत्ना का अफेयर किसी के साथ है, और अगर हमने ये साबित कर दिया तो उसके बाद पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, चीटिंग इन रिलेशनशिप। लेकिन बॉयफ्रेंड का क्या करोगे, कहां से लाओगे? वकील साहब बॉयफ्रेंड मैंने ढूंढ लिया है। ओ बढ़िया। फिर तो डीएनए टेस्ट के ऑर्डर के लिए कोर्ट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और एक बार ये प्रूव हो जाए कि बच्ची मेरी नहीं है तो हर जाना तो मुझे आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। एक मिनट, अगर हम ये भी साबित कर पाए कि पति कुछ कमाता नहीं है और वो पूरी तरीके से अपनी पत्नी पर डिपेंडेंट है तो बेटा, युवराज तुम्हारा पति है, इसलिए वो हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, वरना वो उसके लायक भी नहीं है। और ये कौन सा बिजनेस खोलना चाहता है? रिडिकुलस, पागल हो गया है, पागल। पापा प्लीज, अभी तो वो एक बच्ची का बाप भी बन गया, और अगर आपको उसका बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप उसे प्रमोशन तो दे ही सकते हो ना। पापा आप उसे जिम्मेदारियां दोगे ना तो वो अच्छे से निभाएगा। प्लीज एक चांस तो देकर देखिए, प्लीज पापा प्लीज। ठीक है, जैसे तो है बात। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, सो जाओ सो जाओ, कुहू कुहू सो जाओ। अच्छा, तो पापा और बेटी का पर्सनल टाइम चल रहा है। अच्छा सुनो ना, मैंने पापा से बात कर ली है, वो तुम्हें इंटर्न से अभी परमानेंट कर रहे हैं। अब तुम पापा बन गए हो ना, जिम्मेदारियां बढ़ गई इसीलिए। ओह थैंक्स, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या हुआ युवराज? अरे युवराज, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? रत्ना हम दोनों तो गोरे हैं ना, और हमारे खानदान में भी कोई सांवला नहीं है, फिर ये कुहू क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तो बस क्या कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ तो इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं? हमारी बच्ची हम पर नहीं है, तुम कह रहे हो। छोटी सी बच्ची है वो, और तुम उसके रंग का इश्यू बना रहे हो। देखो मुझे जो लगा। तुम्हें क्या लगा? 9 महीने पेट में इसे मैंने पाला, तुमने क्या किया? बस इल्जाम लगा दिया। चिल्लाओ मत रत्ना। मैं चिल्लाऊंगी मैं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। पापा आपने देखा ना युवराज कैसी बातें कर रहा था। तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बात करता हूं मैं उससे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? मैं वही कह रहा हूँ जो उस रात पार्टी में सब लोग कह रहे थे। अरे लोगों का काम है बात करना, वो तो बात करते रहेंगे, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अच्छा तो अब मैं समझदार हो गया, कल तक तो मैं स्टूपिड था ना। तुम क्या चाहते हो?
कैसे ये साबित करोगे कि ये बच्ची तुम्हारी है? डीएनए टेस्ट। मैं खुद का और कुहू का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूं। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा मेरी बच्ची का। तुम्हें यकीन है या नहीं है कि वो तुम्हारी बच्ची है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकल जाओ यहाँ से। बेटा मैं बात कर रहा हूँ। पापा ऐसे आदमी से आप क्या बात करोगे जिससे अपने पति पर विश्वास भी नहीं है? क्या बात करोगे? राम 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 राम। युवराज को समझाने की कोशिश कीजिए। पता नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। जी भाई साहब, मैं युवराज को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी थोड़ा समझिए ना। वो जो कह रहा है वो टेस्ट करवा दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उसकी जो गलतफहमी है ना वो दूर हो जाएगी। आप तो समझते हैं ना। बेटा अगर युवराज के मन में शक है तो डीएनए टेस्ट निकालने में क्या अर्थ है? मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन मेरी कुहू का डीएनए टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगी पापा। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं आप करती? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो पापा? हर बार औरत को क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? अगर उसे मुझ पर विश्वास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे फैमिली वकील ही नहीं बल्कि हमारे घर के सदस्य भी हैं। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूं। वैसे एक बात है सर, मेरे हिसाब से तो आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर। और सर वैसे भी अगर हम ये डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि कल को स्थिति और भी बिगड़ जाए। अच्छा, रिपोर्ट मिलते ही आप मेरे पास आ जाइएगा, और जितनी जल्दी हो सके। जी मैं कोशिश करूंगा सर। फिलहाल मैं चलता हूं सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ युवराज, सारा काम प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। आ गए आप? वो सुनो, ये कैसे पॉसिबल है? सॉरी सर, लेकिन सच तो यही है कि ये बच्ची युवराज की नहीं है। और इतना ही नहीं सर, एक और बुरी खबर है। युवराज ने डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की। वकील साहब, किसी कीमत पे ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
मैं युवराज से मिलना चाहता हूँ। अब बात करके तो देखिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। पापा वो कुहू है ना? क्या हुआ पापा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम है। वकील साहब आप जाइए और मीटिंग फिक्स कीजिए। पापा वो अरे देखो बेटा, देख ही तो रहा हो पापा, लेकिन अब और देखा नहीं जाता मुझसे। किसी गैर की बच्ची को अपना कहना, पता नहीं किसका पाप। युवराज, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा पापा, और डीएनए टेस्ट आपके हाथ में है। पता नहीं किसकी बच्ची है। मुझे तो लगता है कि वो उस गौरव की। बेटा तुम चाहते क्या हो? पापा मैं अब रत्ना के साथ नहीं रह सकता, मुझे डिवोर्स चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे बियर बार के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें ये सब भूलना होगा और रत्ना के साथ ही रहना होगा। वाह माँ वाह, क्या आग लगाई है तुमने। ससुर जी का चेहरा तो देखने लायक था। अरे आग लगाने में तो बचपन से ही माहिर हूं मैं। अब एक बात मेरी सुन ले, जब तेरे पास पैसे आ जाए ना, उसके बाद मैं फ्लाइट से ही घुमा करूंगी। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन एक बार मेरा बार तो खुलने दीजिए। हाँ हाँ सही कहा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी तरीके से रत्ना के सामने ये सारी बातें खुलनी नहीं चाहिए, वरना सब चौपट हो जाएगा। वो बात तो है। वकील साहब, ये रहा आपका हाफ पेमेंट, बाकी बार खुलते ही दे दूंगा। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, ये नकली गहने पहन पहन कर थक गई हूँ, असली बनवा लूं? हाँ हाँ बनवा लेना, लेकिन तब तक ना ये नकली माल से काम चला दो, ठीक है? हाँ तो मैं कौन सा जल्दबाजी में हूँ, अगले सप्ताह बनवा देना। कोई अपने फायदे के लिए कैसे इतना गिर सकता है कि अपनी बच्ची को नाजायज औलाद करार दे दे, उस पर दूसरे आदमी का बच्चा होने का आरोप लगा दे, अपनी पत्नी को दुष्चरित्र साबित कर दे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ओमवीर जैसे समझदार लोग भी युवराज के झांसे में आ जाते हैं, और इतना ही नहीं, अपनी बेटी का रिश्ता पैसों के बल पर बचाने की कोशिश करते हैं। ओमवीर ने यह तक नहीं सोचा कि जो आदमी पैसे के लिए समझौता करने को तैयार हो गया, वो आदमी ना कभी एक अच्छा बाप बन सकता है और ना उसकी बेटी का अच्छा पति, क्योंकि जब नींव झूठ पर टिकी हो तो एक ना एक दिन इमारत गिर ही जाती है। पैसों के बल पर बचाई गई इस रिश्ते की इमारत कब तक टिकेगी? कुहू सो गई? मैंने युवराज से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। पर पापा कहीं फिर से? मैंने कहा ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। युवराज समझदार है, मैंने अभी रियलाइज किया है। पापा वो तो पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि युवराज के बियर बार के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब वैसे भी ये बिजनेस बुरा नहीं है,
पर पापा आप तो हमेशा उसकी लेकिन बेटा समय के साथ साथ सोच को भी तो बदलना चाहिए ना। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। रत्ना, पता नहीं उस रात पार्टी के बाद मुझ पर क्या फितूर सवार हो गया था। I'm really sorry रत्ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। नेवर डू दिस अगेन प्लीज युवराज। I'll not. हाँ रत्ना, तुम खाना खा के सो जाओ, मैं लेट आऊंगा। मेरी चले डालेंगे। हाँ रत्ना, तुम खाना खा के सो जाओ, मैं लेट आऊंगा। मेरी चले डालेंगे। मनोज, मनोज, जी मैम, कहाँ मर गया हाँ तू? बस चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया। बस आ ही रहा था मैम। देख, कान खोलकर सुन ले, मेरा स्पेशल नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दे। आज से मेरी डाइटिंग चालू हो रही है, इसलिए मैं चल भी नहीं सकती हूँ और ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकती हूँ, समझा? जी अभी लेके आया मैं। पता नहीं मम्मी को हो क्या गया आजकल, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। और पापा, पापा क्या हुआ है आपको? कुछ भी तो नहीं। नहीं, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं। युवराज, कहाँ थे आप रात भर? ये कोई टाइम है क्या घर आने का? हाँ, अरे कहा था ना, पार्टनर्स के साथ मीटिंग है। पापा आपने देखा किस तरीके से बात करते हैं मुझसे आजकल? कि सबको इस घर में हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ तो नॉर्मल है, कभी कभी मीटिंगें खिंच जाती है, देर हो जाती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, ठीक है।
पापा, कुछ पैसे की जरूरत थी। बार में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवाना था, इसलिए। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 15 लाख के आसपास। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बिजनेस सेटअप में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बियर बार तो खुल गया, अब आगे जो कुछ भी करना होगा तुम्हें खुद मैनेज करना होगा। You're right. Deal is deal. You're right. जजमान, बिटिया का नाम आ से होना चाहिए। आ से आकृति। आकृति कैसा रहेगा पापा? अच्छा अच्छा। पंडित जी जरा जल्दी कीजिए ना, पता है मेरा डाइटिंग चल रहा है, मैं ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती हूँ। मम्मी जी आप अपने रूम में जाके रेस्ट ही कर लीजिए ना। हाँ ये सही है, कभी कभी तो काम की बात करती है। जजमान, बच्ची के पिता को बुला लीजिए। हाँ जी। युवराज, युवराज, बेटा मैं बुलाता हूँ। युवराज, पंडित जी बुला। अरे पापा, आपको तो पता है ना कि मैं पैसों के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। अब मेरे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तुम बेटी के बाप हो। मैं आपको करता हूँ फोन बाद में। पापा, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपके कहने पर किसी और की बच्ची को अपनाया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बेटा प्लीज समझा करो। अच्छा, मतलब समझदार मैं ही बनूं हमेशा, और आप? मैं अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आप एक कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोऑपरेट करूं तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अभी तो चलो पहले कुहू के पिता होने का धर्म तो निभाओ। ठीक है, अगर आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो चलते। अब क्या? पापा, अगर आप मेरा ये कोऑपरेशन लाइफ लॉन्ग चाहते हैं तो आपको और एक चीज करनी पड़ेगी। अपने कंपनी में मुझे मैनेजिंग पार्टनर बना दीजिए। ठीक है, वो सब हम बाद में समझ लेंगे, अभी तो चलो प्लीज। चलिए। आइए बैठिए। बच्ची को गोद में ले लीजिए और उसे चंदन का टीका लगाइए। जी जी पंडित जी, बस 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। देखिए पापा, आपके कहने पर मैं वहां तक तो चला गया, ये सब मुझसे नहीं होगा पापा। अब नहीं हो रहा मुझसे ये सब। प्लीज बेटा, मैंने कहा ना मैं सब कुछ करके दूंगा। सब कुछ? हाँ।
चल ठीक है, आप कहते तो। चल चल। आई आई बच्ची। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। पंडित जी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ? जी। पापा, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? सब ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं। जजमान बच्चे की माँ को बुलाइए। अरे पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। पता नहीं घर में सबको क्या हो गया। सब इतना अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। युवराज पापा, युवराज की मम्मा, सब इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं ना। हाँ तो तुमने जानने की कोशिश नहीं की? अरे मैंने बात की पापा से, युवराज से, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं अंकल से बात करता हूँ या फिर युवराज। हेलो अंकल। पापा, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस घर में आने की? पर पापा हुआ क्या? मैंने बुलाया गौरव को घर। बस तुम इन सब से दूर रहो। लेकिन अंकल हुआ क्या? इस घर में घुसने की कोशिश मत करना। पापा आप कैसे बिहेव कर रहे हैं गौरव? हमारे परिवार से दूर रहना। चलो चलो। लेकिन पापा, पापा, पापा आपको क्या हो गया है? आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं गौरव के साथ? आइंदा ये आदमी इस घर में दिखना नहीं चाहिए। चलो चलो यहाँ से। पर हुआ क्या ऐसा? सब हो क्या रहा है इस घर में? पापा, पापा, आपने गौरव को घर से क्यों निकाला? तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये जाने बिना कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। तुम जानना चाहती हो? देखो ये लो डीएनए की रिपोर्ट। आपको अपनी बेटी पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए था पापा। वो मैं अब समझ में आया। युवराज की बिजनेस में हेल्प करना, उसे अपना पार्टनर बनाना, वो सब एक डील थी, है ना? वो मैं आपने पैसों के बल पर रिश्तों को खरीदने की कोशिश की, वो भी इन झूठे पेपर्स पर विश्वास कर। मैं क्या करता? आपने जो करना था वो कर लिया। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। क्या चेक कैंसिल हो गया? अरे लेकिन मेरा चेक कैसे कैंसिल हो सकता है? मैं कंपनी का पार्टनर हूं। क्या कुहू के पेरेंट्स को सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी? लेकिन मैं कुहू का बाप हूं। हेलो हेलो, पापा, ये सब क्या हो रहा है? मेरा चेक कैंसिल हो गया, वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है। ये माजरा क्या है ये सब? अरे बेटा मैं तो बताना ही भूल गया था। मैंने सिग्नेचर अथॉरिटी तो चेंज कर दिया और सारा बिजनेस कुहू के नाम कर दिया। अब इसके पेरेंट्स ही बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। हाँ तो मेरा चेक बाउंस कैसे हो गया? युवराज,
मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। आप कुहू के फादर नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो रत्ना? पापा, आपने युवराज को बताया नहीं कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया है। और वैसे भी मैं तो ये अच्छे से जानती हूँ ना कि आप उसके पापा नहीं हो। क्या कह रही हो रत्ना ये सब? आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैंने आपको इस रिलेशनशिप में चीट किया है और ये सबूत है उसका। क्या है ये? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? वकील के साथ कौन बनवा कर लाया था? वकील? नहीं रत्ना, ये सब झूठ है। ये तू हमारी बेटी है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बोलते हुए? हाँ, उस वकील के साथ मिलकर मुझसे फ्रॉड किया तुमने। और फ्रॉड भी कैसा? हाँ, अपनी बेटी की कीमत पर। बेटा ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रहे हो? तो पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें भी गिरफ्तार कर लीजिए। इस फ्रॉड में ये भी शामिल है। रत्ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। शट अप! ना तुम मेरे पति बनने के लायक हो, ना इस बच्ची के बाप। ले जाइए सर इसे। बेटा तू तो मेरी बेटी जैसी है ना? हाँ, एक आदमी पैसों के लिए अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था, लेकिन अब आप ही फैसला कीजिए कि असल में चरित्रहीन कौन था। वो खुद ही था, जो लालच में कुछ भी कर सकता था। ऐसे आदमी के साथ रहना तो क्या, उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कल इससे भी बड़ी साजिश और इससे भी बड़ा अपराध कर सकता है। चाहे घर के अंदर हो या बाहर, ऐसे लालची लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अच्छा हुआ जो रत्ना ने अपनी बेटी और ओमवीर ने अपनी नातिन कुहू को ऐसे क्रिमिनल से बचा लिया। आपराधिक मानसिकता के लोगों को वक्त रहते पहचानिए और सख्त कदम उठाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। तो सावधान।